है, देखिए आप। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल हुए मुकम्मल। आज से 1 साल तक मुल्क भर में मुनक़िद होंगी मुख्तलिफ तक़रीबात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यादगारी तक़रीब का करेंगे इफ्तिताह। बिहार में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए पीएम मोदी आज औरंगाबाद और भभुआ में अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। अमित शाह, नीतीश कुमार समेत एनडीए के दीगर लीडर भी करेंगे इंतखाबी रैलियां। कर्नाटक के किसान कल की बातचीत नाकाम होने के बाद हुए मुश्तइल। रियासत गिर एहतजाज की दी धमकी। वज़ीर आला सिद्धारमैया आज किसान लीडरों से करेंगे बातचीत। भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अच्छी चल रही है बातचीत। पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, कहा कि जल्द करेंगे भारत दौरा। और भारत के विदित गुजराती अर्जेंटीना के खिलाड़ी को शिकस्त देकर शतरंज वर्ल्ड कप के तीसरे राउंड में पहुंचे। प्रणव और प्रणेश भी पहुंचे अगले राउंड में। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तकरीबन 9:30 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कौमी गीत वंदे मातरम की 1 साल तक जारी रहने वाली यादगारी तकरीब का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। ये तकरीब आज से शुरू होकर अगले साल 7 नवंबर तक जारी रहेगी और इस लाजवाल गाने के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसी याद में साल भर मुल्क भर में तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। इस कौमी गीत ने भारत की तहरीक आज़ादी को मुतासिर किया और हमेशा कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर काम किया। मरकजी तकरीब के साथ साथ जश्न में अवामी मकामात पर तकरीबन 9:50 पर वंदे मातरम के मुकम्मल वर्जन का इज्तिमाई गान भी शामिल होगा, जिसमें समाज के तमाम तबकात की शिरकत होगी। और इस साल वंदे मातरम गाने की तख्लीक के 150 साल मुकम्मल हो रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा कौमी गीत वंदे मातरम अक्षय नवमी के मौके पर 7 नवंबर 1875 को लिखा था। वंदे मातरम पहली बार अदबी मैगजीन बंग दर्शन में उनके नॉवल आनंद मठ के इक़्तिबासात के तौर पर शाया हुआ और मादर वतन को ताकत, खुशहाली की अलामत के तौर पर बयान करते हुए गीत ने भारत के इत्तेहाद और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को शायराना इजहार दिया। ये जल्द ही कौम के लिए अक़ीदत की एक पायदार अलामत बन गया। नाज़रीन, आपको बता दें कि कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मुहिब्बे वतन बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को हुब्बुल वतनी पर मबनी ये तराना वंदे मातरम की तख्लीक की थी। ये नगमा बरतानवी राज के खिलाफ मज़ाहमत का एक ताकतवर हथियार बन गया, जिसने जंग आज़ादी में आम लोगों को मुतासर किया। रफ्ता रफ्ता ये हर मुजाहिद आज़ादी की आवाज़ बन गया। आज़ादी के बाद आज भी ये नगमा कौम को मुत्तहिद करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। तकरीबन 150 साल कबल अजीम बंगाली अदीब और मुहिब्बे वतन बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ नगमा वंदे मातरम न सिर्फ भारत की आज़ादी के दिनों की जद्दोजहद की अलामत है, बल्कि इसने हमारे लाखों हमवतनों में हुब्बुल वतनी का जज्बा भी पैदा किया। वंदे मातरम की तरतीब बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हुब्बुल वतनी के जज्बे की कहानी है। नगमे की तश्कील 1870 की दहाई की तबाहकुन बंगाल की सूरत हाल सन्यासी बगावत पर मबनी थी, जिसने बरतानवी राज और जागीरदारों के इस्तेसाल से मुतासरा लोगों को मुतासर किया।
गुलामी के दिनों में बरतानवी हुकूमत ने एक जालिमाना हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत में गॉड सेव द क्वीन गैर मुल्की नगमा गाया जाएगा। कौम परस्तों ने बरतानवी हुकूमत के मुसल्लत करदा इस नौ आबादियाती गीत को कबूल करने से इनकार कर दिया और इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए गुलामी की अलामत बरतानवी गीत की मुखालिफत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को हुब्बुल वतनी से जुड़ा ये नगमा वंदे मातरम तरतीब दिया। उस वक्त भारत में बड़े पैमाने पर समाजी, सकाफती और सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं। गैर मुल्की हुक्मरानी के खिलाफ कौमी मज़ाहमत का जज्बा मजबूत तर होता जा रहा था। इस तनाजुर में ये नगमा वंदे मातरम ने हुब्बुल वतनी के जज्बे को ताकत, खुशी और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर पेश किया, जिसने भारत के इत्तेहाद को मजीद मजबूत किया। जज्बात को शायराना शक्ल दी गई। ये नगमा जल्द ही कौम के लिए अकीदत की एक लाजवाल अलामत बन गया और आज भी ये भारत की लसानी और सकाफती तनव्वु के अंदर इत्तेहाद की अलामत है। इसके बाद वंदे मातरम पर मुजाहिदे आज़ादी की आवाज़ बन गया। इसके बाद वंदे मातरम हर मुजाहिदे आज़ादी की आवाज़ बन गया। इनकलाबी हो या अदम तशद्दुद के परिस्तार, हर कोई इसका नारा लगाता था और वक्त के साथ साथ संस्कृत के इन दो लफ्ज वंदे मातरम ने पूरे भारत और भारतीय जबानों को एक साथ बांध दिया। जद्दोजहद आज़ादी के दौरान विष्णु दिबंगर पुलस्कर ने कांग्रेस के हर इजलास में वंदे मातरम गाया। एक बार मोहम्मद अली ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मोहम्मद अली की बातों को नकारते हुए गाना जारी रखा और जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की तो ओन करनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाकर आज़ादी का खैर मकदम किया। आज़ादी की हमारी जद्दोजहद की अलामत इस नगमे का भारत की कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। मशहूर मुसन्निफ, शायर और मुजाहिदे आज़ादी सुब्रमण्यम भारती ने इसका तमिल में तर्जुमा किया। भारत रत्न मारूफ क्लासिकी गुलकारा MS सुब्बुलक्ष्मी ने इसे बड़े ही जज्बात से गाया, तो वहीं लता मंगेशकर ने कन्नड़ में इसकी शानदार पेशकश की। बीमार होने के बावजूद आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर पंडित भीमसेन जोशी ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में खड़े होकर वंदे मातरम गाया। इस मौके पर तमाम हाजिरीन ने खड़े होकर कौमी नगमा गाया और खूब दाद समेटी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और बिहार इंतखाबात में वोटिंग का पहला मरहला कल पुरअमन तरीके से ख़त्म हुआ। पहले मरहले में रिकॉर्ड 64.66% वोट डाले गए, जिससे EVM में 1314 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत पर मोहर लग गई। वोटों की गिनती अब 14 नवंबर को होगी। पहले मरहले में मुकाबला करने वाले अहम उम्मीदवारों में नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा नीतीश कुमार की काबीना के 16 वुज़रा और RJD लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हैं। इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर वोटिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए बड़े बड़े लीडरों की मुहिम आज भी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म और BJP के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 मकामात पर इंतखाबी रैलियां करेंगे। वज़ीर आज़म दोपहर 1:30 बजे के बाद औरंगाबाद में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे और ज़िले की गो, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा, रफ़ीगंज और औरंगाबाद असेंबली सीटों पर NDA के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे और इसके बाद वो दोपहर तकरीबन 3:30 बजे भभुआ में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। तो वहीं PM मोदी कैमूर जिले की भभुआ असेंबली सीट के लिए NDA उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाएंगे। BJP के स्टार कैंपेनर और वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार में कई रैलियां करने वाले हैं और अवामी तकरीबात में हिस्सा लेंगे। वो जमुई, झाझा और
चकाई में बड़े अवामी जलसों से खिताब करेंगे और वोटरों से एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे वो भागलपुर जिले के पीर पैंती, कहल गांव, बीहपुर और गोपालपुर में बड़ी इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। शाम को अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां वो रोड शो करेंगे और शाह की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला पटना में बीजेपी के दफ्तर में कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की याद में मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। बिहार में तमाम लीडर अब इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारी कर रहे हैं। 11 तारीख को 122 सीटों पर इंतखाब की मुहिम चलाने के लिए दिल्ली समेत मुल्क भर के लीडरों ने कैंप लगा लिया है। और आइए देखते हैं एनडीए और अजीम इत्तेहाद कैसे बयानात का तबादला कर रहा है। तो कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है। और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। भगवान राम के लिए भी ये हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले लोग जीवन भर प्रमाण पूछते रहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां पैदा हुए राम, किसने देखे, कौन प्रमाण देगा। अब आप बताओ, भगवान राम और कृष्ण की धरती पर भी अयोध्या में भगवान राम पैदा हो, कितना दुर्भाग्य कांग्रेस के लोगों का, वो वहां प्रमाण मांग रहे थे। तेजस्वी यादव ने क्या बोला कि हमारा सरकार आने से हम वक्फ कानून को दोबारा लेके आऊंगा। अरे तेजस्वी, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से वाराणसी के 2 रोजा दौरे पर होंगे। वजीर आजम यहां रोड शो भी करेंगे और कल 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वाराणसी से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु रूट्स पर चलेंगी और इससे सफर का वक्त कम होगा, इलाकाई नकलो हरकत में इजाफा होगा और कई रियासतों में सयाहत और तिजारत को फरोग मिलेगा। वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस जिस रूट पर बराह रास्त राब्ता फराहम करेगी और इस वक्त चल रही खुसूसी ट्रेनों के मुकाबले में तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट की बचत होगी। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ से सहारनपुर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस तकरीबन 7 घंटे और 45 मिनट पर सफर मुकम्मल करेगी, जिससे सफर का तकरीबन 1 घंटे का वक्त बच जाएगा। कर्नाटक में गन्ना किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बेलगावी जिले में एहतजाज अब पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बदल गया है। हजारों किसान मूडलागी के करीब गुरुलापुर चौराहे पर गैर मुय्यना मुद्दत के धरने पर बैठ गए हैं और उनका मुतालबा है कि गन्ने की कीमत 3,500 रुपये फी टन मुकर्रर की जाए। किसान तंजीमों का कहना है कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक सिद्धारमैया हुकूमत मुनासिब कीमत तय नहीं करती। दरअसल कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया आज बेंगलुरु में किसान लीडरों के साथ मीटिंग करेंगे। किसानों की एसोसिएशन के रियासती सदर ने इंतबा दिया है कि अगर आज वज़ीर आला की सदारत में होने वाली मीटिंग में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो एहतजाज रियासत गिर शक्ल इख्तियार कर जाएगा और कौमी शाहराहों को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। कन्नड़ हामी तंजीमों ने भी बेलगावी बंद की अपील की है। कबलाजी कल चीनी की सनत के रियासती वजीर शिवानंद पाटिल ने गुरुलापुर का दौरा किया और एहतजाज कर रहे किसानों से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उन्होंने किसानों से 2 दिन का वक्त मांगा और उन्हें यकीन दिलाया कि रियासती और मरकजी हुकूमत के साथ बातचीत के बाद किसानों के बेहतरीन मफाद में फैसला लिया जाएगा। अब सबकी नजरें वज़ीर आला से होने वाली मुलाकात पर लगी हुई हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि किसानों की तहरीक पुरसुकून रहेगी या मजीद पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार करेगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े से मुतालिक मामले की समाअत करेगा। हाई कोर्ट हिंदू फरीक की तरफ से दायर 18 दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को मुनहदिम करने और ज़मीन पर कब्जा करने की मांग की गई है। और इससे कबल 1 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था, जिसमें हिंदू फरीक के मुकदमों की कबूलियत को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि हिंदू फरीक के तमाम मुकदमे काबिल कबूल हैं। अपने 1 अगस्त के हुक्म में अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमा हुदूद एक्ट, वक्फ एक्ट और इबादत गाहों के एक्ट 1991 के जरिए ममनू नहीं है। सारा तनाज़ा शाही ईदगाह मस्जिद से मुताल्लिक़ है, जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने की है। इल्ज़ाम है कि भगवान श्री कृष्ण की जाए पैदाइश पर बनाए गए मंदिर को मुनहदिम करने के बाद ये मस्जिद बनाई गई थी। तनाज़े में मंदिर की ज़मीन की मिल्कियत, पूजा करने का हक़ और इस जगह की आसार क़दीमा के ज़रिए तहक़ीक़ात जैसे उमूर शामिल हैं। दोनों फरीक अपने अपने दावे कर रहे हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की मरकज़ी वजारत गुरुग्राम हरियाणा में शहरी तरक्की और इसकी रफ्तार का रब्त के मौजू पर 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 2025 का इनेकाद कर रही है। मरकज़ी हाउसिंग और शहरी उमूर के वज़ीर मनोहर लाल आज अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में और क्या खास होने वाला है, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने रिहाइश और शहरी उमूर की वजारत के शहरी ट्रांसपोर्ट के स्पेशल ड्यूटी के ऑफिसर जयदीप से इस पर खुसूसी तौर पर बातचीत की है। हमारे साथ जयदीप जी हैं। सर, किस तरह की ये कॉन्फ्रेंस होगी, किस तरह का सम्मेलन रहेगा? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन है। ये हम लोग की 18वीं कॉन्फ्रेंस है। इसके पहले जो है 17 इवेंट हो चुके हैं और ये काम हम लोग ने जो पॉलिसी हमारी 2006 की नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 है, उसके तहत हमें ये है कि हर साल हम अर्बन मोबिलिटी पे ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस है। जो अर्बन डेवलपमेंट और जो मोबिलिटी, ये बहुत ही क्लोज लिंकेजेस हैं इसकी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हर शहर की अपने तरीके का डेवलपमेंट होता है और जो मोबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट वो अलग तरीके की होती है। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन में जो है कि पहला दिन जो 7 से हम 9 तारीख को करेंगे, तो पहले दिन जो है इनॉग्रल सेशन जो होगा वो हमारे माननीय जो आवासन एंड शहरी कार्य मंत्री जो हैं वो इसको चेयर करेंगे। उनके साथ जो होंगे हमारे रॉ इंद्रजीत सिंह साहब होंगे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मॉस्पी के हैं, प्लानिंग के हैं और कल्चर के हैं। और इसके अलावा टोकन साहू जी होंगे, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में। कॉन्क्लेव सेशन पहले दिन हो गया। इसमें हमने 3 दिन में जो कॉन्फ्रेंस होगी इसमें 8 टेक्निकल सेशंस रखे हैं, 8 राउंड टेबल रखी हुई है। इसके अलावा 2 प्लेनरी सेशंस हैं, जिसमें एक प्लेनरी सेशन जो है हमारा जो है मेयर का सेशन होगा। 8 तारीख को जो है माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे, जिसके लिए स्पेशल सेशन हम रख रहे हैं। और 9 तारीख को वैलिडिक्टरी सेशन होगा, जिसमें कि हमारे माननीय मंत्री ने हमें एग्री कर दिया है कि वो 9th को भी आएंगे। और वैलिडिक्टरी सेशन में जो शहरी यातायात के क्षेत्र में हमने डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उसमें हम लोग शहरों को लिखते हैं, वहाँ से एंट्री आती है, फिर हम उसका एक कमेटी उसका इवेलुएट करती है और उस नेशनल अवार्ड को हम वैलिडिक्टरी सेशन में हर साल हम उसको देते हैं। प्रदर्शनी में क्या खास रहेगा? जो हमारे अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, चाहे वो मेट्रो कंपनी बहुत सारी हमारी काम कर रही है, जैसे NCRTC हो गई, DMRC हो गई, तो आपको डिफरेंट मॉडल्स दिखाई देंगे वहाँ पे, वो लगाते हैं। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो यूज़ होते हैं, उसके लोग एग्जिबिटर्स आते हैं और वो अपनी प्रदर्शनी करते हैं। इस साल की थीम शहरी विकास और गतिशीलता का संबंध रखी गई है, जो इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार शहरी विकास रणनीतियाँ और परिवहन योजना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, गुरुग्राम।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने अगले साल भारत का दौरा करने का इशारा भी दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश के तहत अगले साल भारत का दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी को अपना दोस्त करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक अजीम इंसान हैं और वो चाहते हैं कि मैं भारत का दौरा करूं, जिस पर हम फिलहाल गौर कर रहे हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी हुई है, जिससे दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। गुलमर्ग हाउस यानी कि विंडरलैंड एकदम बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली और यूपी समेत 7 रियासतों में सर्दी में इजाफा देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम मुखालिफत के बावजूद भी ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं, अब उनके मेयर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो थोड़ा सा नर्म दिखाई दे रहा है और उन्होंने कहा है कि वो ज़ोहरान ममदानी की मदद करने को तैयार है, मगर उन्होंने ख़बरदार किया है कि वाशिंगटन का एहतराम उनको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, फिलिपाइन से यहाँ पर खबर है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान का कहर देखा जा सकता है और इससे 140 अफराद हलाक हो गए हैं और कई अफराद जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के चिड़ियाघर के हवाले से ये खबर है जो बर्ड फ्लू की वजह से कई दिनों से बंद था, लेकिन अब बर्ड फ्लू के आखिरी नमूने जो है वो मनफी पाया गया है, जिसके बाद अब चिड़ियाघर के जल्द खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल की खबरें भी जान लेते हैं। गोवा में जारी शतरंज वर्ल्ड कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती की शानदार कारकर्दगी जारी है। विदित तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के 12 साल खिलाड़ी ओरो को मजबूत दिफा को तोड़ दिया। विदित ने दूसरे रैपिड गेम में जीत हासिल की। प्रणव और प्रणेश ने भी अपने हरीफों को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में जगह बना ली है। विदित को 12 साला ओरो ने 2 क्लासिकी खेलों में काफ़ी दबाव में डाला था। ताहम जुमेरात को 31 साला भारती ने अपने तजुर्बे से फ़ायदा उठाया और काली मोहरों के साथ खेलते हुए उन्होंने दूसरा रैपिड गेम 52 चालों में जीत लिया। प्रणव ने नॉर्वे के आर्यन तारी को हराया, जबकि प्रणेश ने जर्मनी के दिमित्री कोरलस को शिकस्त दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय खवातीन की टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी और मुल्क के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए उनकी तारीफ की। और इस मौके पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सदर मुर्मू को टीम के फ़ख्र और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर टीम की जर्सी और बावकार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पेश की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि भारतीय टीम ने ICC खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी के साथ तारीख रकम की है। टीम ने पहली बार ट्रॉफी उठाकर कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। अब सब सुपरस्टार है, एक स्टार है। युवा पीढ़ी खासकर लड़कियों आपसे प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। यू हैव बिकम रोल मॉडल्स। दिस मीन्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू। आज आप सब पर्सनली और एज ए टीम शिखर पर है। शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन क्षमताओं के बल पर आप सब ने इतिहास लिखा है, उन्हें क्वालिटीज के बल पर आप भविष्य में भी इंडियन क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेंगे। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।